इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए खबरें अब फटाफट अंदाज में। लखीमपुर हिंसा मामले में प्रशासन और किसानों में हुआ समझौता। हिंसा के दौरान मारे गए सभी मृतकों को 45-45 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही मृतकों के परिवार के एक सदस्यों को नौकरी भी दी जाएगी। इसके अलावा घायलों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में की जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत और एडीजी प्रशांत कुमार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान 4 किसानों, 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं और 1 पत्रकार की मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद पूरा यूपी इस वक्त राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। लखीमपुर जाने से रोके जाने पर अखिलेश यादव लखनऊ में धरने पर बैठे, तो जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। इससे पहले प्रियंका गांधी को सीतापुर में हिरासत में लिया गया था। अखिलेश यादव ने कहा कि थाने के सामने पुलिस की जो गाड़ी चली है उसको पुलिस ने ही जलाया है। अखिलेश ने कहा ऐसा आंदोलन को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों पर जुल्म हो रहा है। उन्होंने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग की। इसके अलावा मृतक किसानों के परिवार को 2-2 करोड़ रुपए की मदद की मांग उठाई। लखीमपुर हिंसा पर प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों के साथ जिस तरह व्यवहार किया जा रहा है वो अक्षम्य है। लखीमपुर की घटना को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रियंका मैं जानता हूं तुम पीछे नहीं हटोगी। तुम्हारी हिम्मत से वो डर गए हैं। न्याय की इस अहिंसक लड़ाई में हम देश के अन्नदाता को जिताकर रहेंगे। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने खेद जताया। वरुण ने सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर सीबीआई जांच और पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की। वरुण ने किसानों को शहीद बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। वरुण बीते कई रोज से किसान मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेरते आए हैं। असंध की नई अनाज मंडी में धान की खरीद नहीं होने से आक्रोशित किसानों ने नेशनल हाईवे 709 पर जाम कर दिया और सरकार प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रास्तों को डाइवर्ट किया। किसान नेताओं का कहना है कि मंडी में हजारों एकड़ धान की फसल पड़ी हुई है। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि जब तक हसन अनाज मंडी में धान की खरीद नहीं होगी, किसान द्वारा जाम नहीं खोला जाए। सरकार की ओर से धान खरीद करने की घोषणा की गई थी। खरीद नहीं होने से आक्रोशित किसानों ने अनाज मंडी के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। करनाल में फसल में नमी के चलते धान की खरीद सुचारू रूप से नहीं चल रही, जिससे किसानों में गुस्सा है। किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया और नई अनाज मंडी के गेट को बंद कर दिया। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक धान की खरीद नहीं की जाएगी तब तक जाम नहीं खोला जाएगा और जरूरत पड़ी तो पूरा नेशनल हाईवे बंद कर दिया जाएगा। टोहाना अनाज मंडी में मजदूरी घटाने के खिलाफ मजदूर संगठनों में मार्केट के कार्यालयों के बाहर जमकर रोष प्रदर्शन। मजदूर नेताओं ने कहा कि इस बार जो नए मजदूरों के दाम बताए गए हैं उनमें पिछली बार की तुलना में मजदूरी को कम दिखाया गया है। टोहाना के हिसार चंडीगढ़ रोड पर गांव भीमेवाला के ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 148B को जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप कि उनके गांव में लंबे समय से बारिश के बाद जल भराव की समस्या बनी हुई है, जिसका प्रशासन की ओर से कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। ग्रामीणों ने समस्या के बारे में कई बार अधिकारियों को बताया, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं ग्रामीणों के जाम के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें नजर आईं, पर ग्रामीण जाम खोलने को राजी नहीं हुए। किसान आंदोलन संघर्ष समिति के नेता ने बताया कि उनके गांव में बारिश के बाद खेतों और मुख्य रास्तों पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से फसलें खराब होने के साथ साथ मकानों के गिरने का भी डर बना हुआ है।
लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में किसान संगठनों का हरियाणा में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां किसानों ने पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिया। डीसी कार्यालय के बाहर किसान ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कुरुक्षेत्र में भी मिनी सचिवालय के बाहर किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हरियाणा के वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला। नयनपाल रावत ने कहा कि कांग्रेस के राज में किसानों को डीएपी और यूरिया भी नहीं मिलता था। नयनपाल रावत ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल लगातार किसानों की आय दुगना बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही किसानों के सच्चे हितैषी हैं। फरीदाबाद में दशहरा उत्सव रामलीला मंचन को लेकर दशहरा कमेटी 135 धार्मिक सामाजिक संगठनों की एक संयुक्त बैठक आयोजित करेगी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर रहेंगे मौजूद। बैठक में फैसला लिया गया कि 6 अक्टूबर से सेक्टर 30 के दशहरा मैदान में रामलीला का आयोजन किया जाएगा। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूलों सहित कई मनोरंजन उपकरण लगाए जाएंगे। रावण दहन के दिन पटाखों का उपयोग न करते हुए लेजर लाइट के जरिए आसमान में रंग बिरंगे आतिशबाजी देखने को मिलेगी, तो वहीं हवा में लेजर शो किया जाएगा। कैथल में दोहरे हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। दोनों ने जिला सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान मार्च में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हुए। उन्होंने एसपी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। रानिया में कॉलेज की छात्राओं ने रोड जाम किया। छात्राओं ने नए भवन में क्लास लगाने की मांग की। नायब तहसीलदार के आश्वासन के बाद छात्राओं ने जाम को खोला। फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में नगर निगम सामान्य दर की बजाय 12 गुना पीने के पानी की लोगों से कीमत वसूल रहा है। नगर निगम के पूरे जिले में तय दरों से 12 गुना कीमत वसूलने को लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। कई बार नगर निगम के अधिकारियों से मिलने के बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि जब दिल्ली में सरकार पानी फ्री दे रही है तो फरीदाबाद में सामान्य दर से ज्यादा रेट क्यों लिया जा रहा है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का हालचाल जानने के लिए महाभारत सीरियल के अर्जुन फिरोज खान पहुंचे। अर्जुन फिरोज ने अनिल विज के साथ दोस्ती का गाना गाया। दिल्ली के एम्स में चल रहा है अनिल विज का इलाज। इलाहाबाद से अभय चौटाला लड़ेंगे चुनाव। उपचुनाव के लिए ओपी चौटाला ने की घोषणा। महापंचायत में अभय चौटाला के नाम पर लगी मोहर। चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता वे बाढ़ड़ा हल्का अध्यक्ष राकेश चांदवास के नेतृत्व में रविवार को बादल गांव के दर्जनों लोगों ने कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। पूर्व सरपंच राजपाल का कहना है कि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बिजली, पानी व अन्य मूलभूत सुविधाएं जो दिल्ली में है वो हरियाणा में भी लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस दिन से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन से लेकर आज तक हम रोज देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता व नेता सड़क से लेकर संसद तक किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। फरीदाबाद की तिगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में मिर्जापुर में रविवार को बीजेपी विधायक राजेश नागर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र गुप्ता, मिर्जापुर सरपंच महिपाल आर्य गांव की सरकारी नौकरी पर मौके पर पहुंचे। इस मौके पर विधायक ने बताया कि युवा देश का भविष्य है, इसी कारण सरकार लगातार युवाओं की पढ़ाई और खेलकूद के संसाधन जुटाने में लगातार कार्यरत है। गांव मिर्जापुर में विधायक ने खेल स्टेडियम के साथ साथ कंप्यूटर सेंटर और सिलाई सेंटर का भी उद्घाटन किया ताकि आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत बन सके। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में जिला स्तरीय योगासन कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों ने कई अलग अलग क्रियाएं दिखाई।
हरियाणा योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी जयपाल शास्त्री ने बताया कि प्रतियोगिताएं 3 आयु वर्ग में आयोजित की गई हैं, जिसमें 18 से 28 साल तक प्रतियोगियों ने इसमें भाग लिया। जीतने वाले प्रतिभागियों को खेलो हरियाणा में खेलने के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही कहीं पर भी राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता आयोजित होंगी, उसमें भी ये सभी प्रतिभागी जाएंगे। चरखी दादरी में किसान संगठनों ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा की घटना को लेकर शहर भर में प्रदर्शन किया और किसानों ने लघु सचिवालय में बैरिकेड्स भी तोड़ दिए। किसानों ने धान की खरीद न होने को लेकर सचिवालय का घेराव किया और करनाल रोड पर जाम लगा दिया। किसानों ने धान की खरीद जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की। ऐसी कड़ी में उन्होंने युवाओं के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया और करीब 40 युवाओं को फ्री में ट्रेनिंग के साथ साथ जरूरत का सामान भी उपलब्ध कराकर उन्हें तैयार कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ न्यायालय में कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को पेश किया गया। पपला पर 8 सितंबर 2017 को महेंद्रगढ़ कोर्ट से गोली चलाकर भागने का आरोप है। इसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। इसके अलावा भी 2 मामले उस पर दर्ज हैं, जिन मामलों में उसे आज न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने पपला को 7 दिन की रिमांड पर भेजा। अब उसे 11 तारीख को पेश किया जाएगा। यूपीएससी की परीक्षा पास कर गांव में पहुंची निशा यादव। गांव में पहुंचने पर ग्राम वासियों ने ढोल नगाड़ों से निशा यादव का स्वागत किया। निशा ने यूपीएससी की परीक्षा में 187वीं रैंक हासिल कर ली। इससे पहले यूपीएससी की परीक्षा में निशा यादव 503 रैंक हासिल कर चुकी है। निशा यादव इससे पहले यमुनानगर में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत थी। फरमाना में आपको 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रोहतक के जिला परिषद के पूर्व वाइस चेयरमैन बलराम दांगी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बलराम दांगी व आशीष सरपंच ने आयोजक कमेटी को 11-11 हज़ार रुपये दिए। बलराम दांगी गांव में हर रोज प्रैक्टिस करने वाली टीमों को 2000 रुपये प्रोत्साहन स्वरूप भेंट किए। बलराम दांगी ने सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और परिचय लिया। आयोजक कमेटी की तरफ से बलराम दांगी और आशीष सरपंच को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। गुरुग्राम के सेक्टर 52 की आरडीसीटी सोसाइटी के लोगों ने बीजेपी नेता नवीन गोयल का किया स्वागत। साथ ही आरडीसीटी के निवासियों ने नवीन गोयल को सोसाइटी की समस्याओं से अवगत कराया। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि बिल्डर द्वारा मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं कराया जाता। पानीपत सोनोली के गांव संझोली में रविवार को श्री गोविंद गौशाला में महोत्सव के अवसर पर वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख समाजसेवी विजेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और गायों को चारा खिलाकर उत्सव की शुरुआत की। विजेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव संझोली में जो बेसहारा पशु हैं उनके लिए करीब 500 एकड़ में गौशाला बनाई गई है। ग्रामीणों के सहयोग से और उनका एक सपना है कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे। फरीदाबाद में रेलवे की कीमती जमीन पर अवैध रूप से बनी संजय नगर कॉलोनी को तोड़फोड़ कर दस्ते ने गिराना शुरू कर दिया। 4 दिन पहले भी यहां तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। भारी संख्या में आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवानों के साथ साथ लोकल पुलिस भी मौजूद रही। कुछ लोगों की तरफ से इस तोड़फोड़ का विरोध भी किया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद उन्होंने वहां से हटा दिया गया। रोहतक में केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चारों ओर सराहना हो रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में 34 साल बाद हुआ बदलाव प्रधानमंत्री की बेहतर सोच का नतीजा है। रोहतक के बाबा मस्तनाथ मठ में पहुंची केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों को नैतिक, व्यवहारिक और व्यावसायिक शिक्षा देना ही मकसद है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर डीएन बागड़ी ने पुन्हाना के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड वैक्सीनेशन कैंप का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए।
बागड़ी ने कहा कि सभी कर्मचारी और अधिकारी पूरी मेहनत से जिले में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का 100% वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं। नूह लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता की कमी। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर डीएन बागड़ी ने बताया कि नूह जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार अन्य जिलों के मुताबिक बहुत कम है। लोगों में जागरूकता की कमी है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 21,634 नए मामले सामने आए। 26,702 रिकवरी, 182 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,692 नए मामले सामने आए। एक दिन में 40 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में अब भी 35,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 33 नए मामले सामने। एक दिन में 30 मरीज रिकवर भी हुए। दिल्ली में अब भी 386 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11 नए मामले सामने। एक दिन में 9 मरीज रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 286। हरियाणा में 2 सप्ताह और बढ़ाया गया लॉकडाउन। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 18 अक्टूबर 2021 की सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई। मेवात में डेंगू मलेरिया महामारी का कहर बढ़ता जा रहा है। जिले में लगातार डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं। वायरल बुखार से भी जिले में कई लोगों की जान जा चुकी है। बरसात अधिक होने की वजह से जलभराव हो गया है। गुड़गांव कैनाल के साथ लगते गांव में न केवल डेंगू और मलेरिया के केस बढ़ रहे हैं। पलवल के हथीन क्षेत्र में रहस्यमय बुखार का कहर लगातार जारी। गांव चिल्ली में हुए 11 बच्चों की मौत के बाद अब गांव झायसा में पिछले 10 दिनों में 8 बच्चों की मौत हो गई। हथीन में अब तक कुल 24 बच्चों की मौत हुई। इस रहस्यमय बुखार से हो चुकी हैं ये मौतें। स्वास्थ्य विभाग में तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक ये पता नहीं कर पाया कि आखिर ये बुखार है क्या। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ग्रामीण नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पानी के रास्ते को पार करके जाना पड़ता है और इसी पानी से डेंगू और मलेरिया के मच्छर पनप रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। कैथल के रांजोद जल घर के टैंक में गली सड़ी गाय और बदबूदार पानी पी रहे थे। लोगों को जल घर के टैंक में कई दिनों से मरी पड़ी थी गाय, पानी में आ रही थी बदबू। मामले को लेकर विधायक एक राज्य मंत्री कमलेश टांडा ने जिला संज्ञान लिया और स्वास्थ्य विभाग के जेई को किया निलंबित और एसडीओ के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। नानोद के पास हांसी चंडीगढ़ सड़क मार्ग पर बस और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। गांव राजथल निवासी 26 वर्षीय युवक मशीन ठीक करने की दुकान चलाता था। सिरसा में सूरतगढ़िया बाजार में स्थित 10वीं पताशाही गुरुद्वारा के सरोवर में रविवार को एक युवक डूब गया। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के तहत बनाया जा रहा है सेक्टर 28 के स्मार्ट का रोड पर गंदगी और बरसाती जलभराव से अधिकारियों के दावों की पोल खुल गई। करीब 42 करोड़ की अनुमानित लागत से बनने वाले इस रोड को विदेशी तर्ज पर बनाया जा रहा है। वाईफाई वेंडिंग जोन, आधुनिक लाइट जैसी सुविधाएं इस रोड पर होंगी, लेकिन जिस तरह से रोड पर गंदगी का आलम है वो कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही साफ दर्शाता है। भवानीखेड़ा में जाटू लोहारी गांव के लोगों ने हमलावरों की गिरफ्तारी न होने पर भिवानी हांसी नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। खेत में पानी लगा रहे किसान पर हमला किया गया था। करीब 1.5 महीने पहले पुलिस ने किसान की शिकायत पर 12 नामजद लोगों पर केस दर्ज किया था। घायल किसान के परिजन आईजीएसपी से गुहार लगा चुके हैं। मामले में अभी तक सिर्फ 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। झज्जर प्रॉपर्टी बहादुरगढ़ ने परिषद के अधिकारियों ने शहरवासियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। प्रॉपर्टी टैक्स के बिल लोगों के घरों पर चस्पा कर दिए। बहादुरगढ़ में वेदांत नगर में ऐसे नोटिसों के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिला। गुस्साए लोगों ने नगर परिषद पर उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा दिया। प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन के बीच बिल को नोटिस की तरह चस्पा करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। उधर नगर परिषद के
कार्यकारी अधिकारी का कहना है कि अगर किसी ने बिल को नोटिस की तरह चस्पा किया है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नीलोखेड़ी में तरावड़ी के गांव तखाना में बदनामी के डर से नाबालिग छात्रों ने खौफनाक कदम उठाया। उन्होंने जहर निगल लिया, जिसके कारण दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल हो गया। 2 दिन पहले गांव तखाना की एक लड़की द्वारा गांव के ही 2 छात्र विशाल और साहिल पर छेड़छाड़ का आरोप लगा था। आर्थिक तंगी के चलते एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। 60 वर्षीय मृतक ब्रह्मा आदर्श नगर में रहता था। पिछले कुछ दिनों से आर्थिक परेशानी से जूझ रहा था। फरीदाबाद में पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों को अब पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में पेट्रोल ने शतक पार कर लिया तो गुरुग्राम में पेट्रोल 100 के पार 12 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल 91 रुपये 42 पैसे है। पलवल में पेट्रोल के रेट 100 रुपये प्रति लीटर के पार हो गए हैं तो दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के रेटों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की लगातार रेटों में लगातार वृद्धि होने का सीधा असर खेती पर पड़ रहा है। अब पेट्रोल की कीमत 24 पैसे बढ़कर 100 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर हो गई है तो डीजल की कीमत 30 पैसे बढ़कर 91 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। वहीं पेट्रोल पंप कर्मियों का कहना है कि ग्राहक बढ़ते दामों की वजह से कई बार लड़ाई झगड़ा तक भी कर रहे हैं। पेट्रोल पंप कर्मी का कहना है कि सरकार यदि दाम कम करती है तभी सभी को इससे राहत मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने फार्म हाउस में चल रहे अवैध कसिनो का भांडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने करीब 2 लाख कैश और 75 लाख रुपए मूल्य के प्लास्टिक कॉइन और पोकर टोकन बरामद कर लिए। मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में मिले ड्रग्स के मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है। एनसीबी ने कहा है कि वे आर्यन खान की हिरासत की मांग और नहीं करेगी। मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद आर्यन को रविवार को मुंबई की अदालत में पेश किया गया था, जहां से उसे 1 दिन की एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया था। आर्यन खान के अलावा उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और आरोपी मुनमुन धमेचा को एनसीबी अधिकारियों ने ड्रग्स के एक मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था। लखीमपुर हिंसा मामले में किसानों और प्रशासन के बीच समझौता। मृतकों के परिजनों को 45 लाख का मुआवजा देगी यूपी सरकार। घायलों को 10 लाख की आर्थिक मदद। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंपी जांच। लखीमपुर हिंसा के विरोध में हरियाणा में भी प्रदर्शन। झज्जर और कुरुक्षेत्र में सचिवालय का घेराव। चरखी दादरी में प्रदर्शनकारियों ने तोड़े बैरिकेड्स। फरीदाबाद में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। धान की खरीद नहीं होने पर कई जगहों पर किसानों का हंगामा। करनाल में अनाज मंडी का गेट बंद कर जताया विरोध। असंध में सड़क जाम कर किसानों का प्रदर्शन। सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाए महिला मोर्चा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की अपील। महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचाने का आह्वान।